जैसे जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मेरा दुश्मन, और उसी दुश्मन को कुछ वर्ष पहले आप अपने बेटी का हाथ सौंपते हैं। हाँ बिल्कुल। उस समय नहीं नजर आया था? नहीं, इस समय भी नहीं नजर आता। अगर वो साक्ष्य को नहीं मिटाते, इस तरह नहीं करते, तो आज भी वो मेरे रिश्तेदार ही रहते। अगर आपके सामने विष्णुराज कोई ऐसी बात प्रस्तुत कर दे, कोई ऐसा प्रूफ प्रस्तुत कर दे, कोई ऐसा प्रूफ आपको दे दे कि नहीं उसने ये कृत्य नहीं किया, तो क्या आप माफ़ कर देंगे? बिल्कुल माफ़। विष्णुराज जब पेशी पे आता है तो आपसे बातचीत होती है? वैसे कोई बात तो नहीं होती है, लेकिन दर्शन हम उनके करने के लिए रुके रहते हैं जब तक उनकी पेशी नहीं होती है। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है जनपद संत कबीर नगर जिला सत्र न्यायालय पे, और आज 26 फरवरी है। 26 फरवरी को विष्णुराज की पेशी कोर्ट में होनी थी। आज पेशी हुई और मालती के पिताजी जो है यहाँ पे उपलब्ध थे। आइए मालती के पिताजी से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या हुआ आज कोर्ट में। कोर्ट में बहस हुआ है, और बहस होने के बाद जो है अब उसकी पेशी हुआ है। हमने उससे मिला भी, उस महाशय का दर्शन भी किया, और जो है उसके बाद अब चल रहे हैं वकील साहब से, तारीख का डेट लेंगे, उसके बाद फिर घर चलेंगे। हाँ, महाशय से कुछ बातचीत हुई आपकी? बातचीत तो ऐसी कोई नहीं हुई है। वह कह रहा था पिताजी मैंने कुछ नहीं किया। मैं कहा जब किया नहीं तो साक्ष्य क्यों मिटाया? बंदा कहीं दिखा रहा है, कहीं पड़ी हुई है, हम पहुंचते हैं तो बरामदे में पड़ी रहती है, पंचनामा कहीं और हो रहा है। इन बातों पर गौर किया जाए तो कोई भी व्यक्ति देख करके कहेगा कि दोषी वही है। हाँ। अच्छा, घटना होने के बाद विष्णुराज जब पेशी पे आता है तो आपसे बातचीत होती है? वैसे कोई बात तो नहीं होती है, लेकिन दर्शन हम उनके करने के लिए रुके रहते हैं जब तक उनकी पेशी नहीं होती है। हाँ। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि क्या बोलता है हमारी बेटी को इंसाफ मिले, उसको क्या बोलते हैं उसकी मौत जिस तरह हुई है, वो जो लोग दोषी हैं वो बचे ना, उनका सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो। हाँ। कौन कौन दोषी हो सकता है? अब दोषी तो मेन तो ये है जिसके हाथ में बेटी का हाथ दिया था मैंने। बाकी इसके साथ जो लोग षड्यंत्र में हैं उनको भी प्रशासन ढूंढे और पकड़े, उनको भी सजा दे, उतने जितने दोषी ये हैं। हाँ। अच्छा, आप कहते हैं कि और लोग हैं, और आप शुरुआत से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज तक उनका नाम नहीं शामिल हुआ। अब न्यायालय में आया है, अब न्यायालय उसका निर्णय करेगा, छानबीन कराएगी। हाँ। अब चार्जशीट में क्या है क्या नहीं है वो जो आएगा, वकील साहब से पूछूंगा तब पता लगेगा। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि पढ़ लूँगा। चार्जशीट में केवल एक अकेला व्यक्ति सिंगल विष्णुराज है जो इस मामले का आरोपी बनाया जा रहा है। अच्छा, अब ठीक है, प्रशासन अगर इस चीज़ को देखी होगी, पूछताछ की होगी, तो दोषी ये निकल रहा तो दोषी यही होगा अकेला। हाँ। अभी तक की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं? हम पूरा संतुष्ट हैं कि जो मेरा मेन दुश्मन है वो तो पकड़ा गया है। बाकी अगर है कि नहीं है ये प्रशासन का काम है, प्रशासन छानबीन करेगी। हमारे पास इतना पैरुख नहीं है कि हम जा करके कहीं छानबीन कर सकें। हाँ। आज जैसे जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मेरा दुश्मन, और उसी दुश्मन को कुछ वर्ष पहले आप अपने बेटी का हाथ सौंपते हैं। हाँ बिल्कुल। उस समय नहीं नजर आया था? नहीं, इस समय भी नहीं नजर आता। अगर वो साक्ष्य को नहीं मिटाते, इस तरह नहीं करते, तो आज भी वो मेरे रिश्तेदार ही रहते हैं। हाँ। अगर हर चीज़ को, एक छोटी छोटी चीज़ों को वीडियो बना लेते हैं, वो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई कुछ होता था तो हर चीज़ का वीडियो बनाते थे वो। तो हमारे कहने का मतलब इतना, जब तुम क्या बोलते कर सकते हो तो उस फन पर लटकाए था जब, तो उसका भी वीडियो बनाना था तुम्हें। और वीडियो बनाने के साथ साथ उसको तुम नीचे नहीं उतारना था। जब फॉरेंसिक टीम आती तभी वो अपना क्या बोलते उतारती जो मर्जी करती। उससे पहले तुम उतार के स्टूडियो में ले जाके पंचनामा करवा रहे हो। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तब फॉरेंसिक टीम पहुँचती है, तो फॉरेंसिक टीम जो है क्या बोलते हैं वो फंदे का नाप जोक करती है और बरामदे में पड़ी होती है। उसके बाद पीएम के लिए भेज दिया जाता है। तो दोषी तो अपने आप जान करके खुद बन रहे हो, हम तो थोड़ी बना रहे हैं। अब प्रशासन के सामने ये चीज़ रख दिए हैं, अब प्रशासन इस चीज़ का छानबीन करके अपना कार्य करे। अभी आपने जिस प्रकार से कहा कि अगर साक्ष्य न मिटाया गया होता है, अगर आपके सामने विष्णुराज कोई ऐसी बात प्रस्तुत कर दे, कोई ऐसा प्रूफ प्रस्तुत कर दे, कोई ऐसा प्रूफ आपको दे दे कि नहीं उसने ये कृत्य नहीं किया, तो क्या आप माफ़ कर देंगे? बिल्कुल माफ़ कर देंगे। अगर उसने इसमें कोई प्रशासन इसको छानबीन करके कहती है कि ये नहीं पाप किए हैं तो हम माफ़ कर देंगे। हाँ।
अच्छा, विष्णु राज और मालती चौहान के तमाम दर्शक हैं, जहां पर्टिकुलरली लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मालती को न्याय मिलना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि विष्णु राज निर्दोष हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से ये काम हुआ है, अगर उनके साथ अगर ऐसा काम, ऐसे घटना घटे तो वो लोग क्या करेंगे, किसको दोषी बनाएंगे। उनको भी इस चीज़ पे कमेंट करना चाहिए और सोचना चाहिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये मांग करते हैं कि विष्णु राज निर्दोष हैं? चलो, सबकी अपने अपने मन की भावना है और हम किसी के भावनाओं को तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक कहावत हुआ है, कहा जाता है कि एक मटका हो है ना, मटके के मुंह पर एक ढक्कन रख दो तो उसका मुंह बंद हो जाता है, लेकिन इंसान का ये जो मुंह है ये नहीं बंद होता, ये हमेशा खुला रहता है, जो मर्जी बोलता रहता है। तो उस पर हमें कोई अमल नहीं है, कोई हमें उस पर शिकायत अर्थात नहीं बोलने वाले बोलते रहेंगे, जो प्रक्रिया चल रही है वो चलती वो रहेगी। चलती रहेगी। जब से ये मामला चल रहा है तो अब तक कितनी तारीख पड़ी होगी? कोई 10-12 तारीख लगभग पड़ गया होगा, मैं गिनती नहीं किया हूँ, चाहे 10 हुआ हो या 12 हो गया होगा, लेकिन ऐसे पड़ गया, 3-4 महीने का टाइम हो गया, तो 10-12 तारीख तो पड़ ही गया होगा जी। हाँ जी, हर तारीख पे आप आते हैं? हर तारीख पे हम आते हैं। हर तारीख पे आपको फीस देना पड़ता है? हर तारीख पे फीस भी देते हैं। हाँ जी। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मतलब आप किस तरीके से कैसे सरवाइव करते हैं? आपको पता है कि अब मैं बताया, मेरे एक सब्जी का दुकान कर रखा हूँ, उसमें अपना खर्चा पानी में निकाल लेता हूँ, और आगे अभी थोड़ा छोटा काम है, कम फायदा है, आगे धीरे धीरे से उसमें पूंजी डालते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, तो आगे और वही हो सकता है, मेरा काम आगे और बढ़ जाए और आर्थिक स्थिति कुछ और मजबूत हो जाए इससे हमारी। हाँ, कुछ लोग ये भी कयास लगाए बैठे हैं कि मालती के पिता की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, ज़्यादा लंबे समय तक केस नहीं लड़ पाएंगे, टूट जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम उन लोग को कहना चाहेंगे कि हमारा दिलाढ़ा बढ़ाएं, हमको हिम्मत दें, हम टूटने वाले नहीं हैं। जब तक मेरे जान रहेगा शरीर में तब तक हम चलते रहेंगे, और हमारे बाद हमारे बच्चे हैं वो चलते रहेंगे। हाँ जी। जब ये घटना घटित हुई थी तो कुछ लोग हाँ जी। जो इंसाफ दिला रहे थे और वो उनका मोटिव बदलता जा रहा है, लोगों का सोचने का, कुछ कहने का नज़रिया बदलता जा रहा है। देखिए, जिस तरह बाढ़ आती है ना तो काफ़ी दूर में फैल के चलती है, और जब बाढ़ हटने लगती है तो इकट्ठा हो जाती है। तो इस तरह से अब ये उस टाइम उतना जुनून था लोगों का, आकर के इस तरह कह रहे थे, और धीरे धीरे अब इकट्ठा हो रहा है तो ये सूखा जा रहा है ऊपर से। जो ऊपर वाली जगह है वो सूख जाएगी, जो नीचे वाली जगह है वो तो हरी रहेगी। नदी में तो पानी रहेगा, वो नहीं ना सूखेगा। हाँ, यानी फिर यहाँ बात ये लागू होती है, जिसका विचार बदलता है वो बदलता रहे, लेकिन हम रहेंगे अपने निजी विचारों पे। अपने निजी विचारों पे हम रहेंगे। एक बार फिर से आप ये तर्क बता दीजिए कि जितने साक्ष्य, जितने प्रमाण आप मांग रहे हैं विष्णु राज के द्वारा, अगर प्रमाण दिए जाते हैं तो क्या आप माफ़ कर देंगे? किस, वो तो प्रशासन का काम है कि उस सबूत को ढूंढना, इसका इस पे करना, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि अगर एक मालती को इंसाफ मिलेगा, एक लड़की को इंसाफ मिलेगा, तो इस तरह की दुखद घटना और बेटियों के साथ नहीं होगा। हाँ। अच्छा, मालती चौहान के पिता इस लड़ाई को क्यों लड़ रहे हैं, एक बार इसको बता दीजिए। इस लड़ाई को इसलिए लड़ रहे हैं कि ताकि भविष्य में इस तरह का कोई काम करने से पहले उसे हजारों बार सोचे और उस पर क्या बोलते हैं, उसका जो है मन बोले इतना ना बढ़े। हाँ। अच्छा, मालती विष्णु राज का एक बेटा जो आपकी जिम्मेदारी पे है। हाँ जी। 2 साल का बेटा है। हाँ जी। और हाल ही में तबीयत खराब हुआ था बच्चे का। तबीयत खराब हुआ था, थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, जिस तरह बलगम हो जाता, मौसम चेंज हो रहा है, तो दवा खैलाबाद में ले आकर के दिलाए, और उसके बाद अभी भाप चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, खेल खा रहा है। हाँ, एक भाप रोज का रोज अभी दिला रहे हैं, जब तक डॉक्टर का सलाह होगा तब तक दिलाते रहेंगे। अभी ठीक है? बिल्कुल ठीक है, एकदम स्वस्थ है, कोई चिंता की बात नहीं है उसमें। हाँ जी। आप अपने परिवार के गार्जियन हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, एक बार बता दीजिए। परिवार में तो हमारे एक बेटा है, 2 पोते हैं, बहू है, एक छोटा बेटा है, और अब एक युवराज हो गया हमारे परिवार के अंदर, एक ये भी जुड़ा है, जुड़ गया है। इतना लोग तो हम यहाँ हैं, बाकी अब 3 बेटियाँ रह गई 4 बेटियों में। हाँ जी। आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेवारी है, और ये जिम्मेवारी आपके हिम्मत से हम
निभाएंगे। हाँ, पूरी तरीके से। पूरी तरीके से आप सबके हिम्मत से इस जिम्मेवारी को हम निभाएंगे। हाँ, लोग मालती चौहान के पिता के अंदर वो जोश और जुनून देखना चाहते हैं जो कि इस उम्र में लोगों में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, मैं उन लोग का आभारी हूँ। मैं वो जो जुनून और वो जोश हमारे अंदर रहेगा, जैसे मैं खड़ा हूँ इसी मजबूती से मैं खड़ा रहूँगा हमेशा। हाँ, चलिए, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अंत में? दरखास्तों से यही कहना चाहता हूँ सबसे कि हमारी हिम्मत बढ़ाएं और मालती चौहान के इंसाफ के लिए प्रार्थना करें भगवान से कि उसे इंसाफ मिले, क्योंकि आपको उम्मीद है पूर्ण रूप से कि इंसाफ मिलेगा? हमें पूरा उम्मीद है। हाँ जी। तो चलिए मित्रों, आप लोग सुन रहे थे मालती चौहान के पिता है और मालती चौहान के पिता पहले से और ज़्यादा मजबूती से स्टैंड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मालती को इंसाफ दिलाएंगे। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।